स्ट्रेटजीज फॉर सर्विस मार्केटिंग, यानी कि सर्विस की मार्केटिंग के लिए, सर्विस को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं, कौन कौन से टेक्निक्स हैं। सर्विस क्या है? इंटेंजिबल ऑफर होता है जो कि कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है कंपनीज की तरफ से, जहां पर कोई भी फिजिकल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। गुड्स के केस में क्या है? गुड्स के केस में फिजिकल ओनरशिप ट्रांसफर होती है, जैसे कि कोई पर्सन आपसे मोबाइल परचेज करने आता है तो वो मोबाइल लेकर जाएगा अपने साथ, लेकिन कोई पर्सन आपके पास सर्विस अवेल करने आता है तो वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाएगा, एक्सपीरियंस करके जाता है सर्विस को। क्लियर? तो यहां पर हम बात करेंगे कि सर्विस को किस तरीके से मार्केट किया जा सकता है, उसकी मार्केटिंग के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, किस तरीके से उनको प्रमोट किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज, गुड्स के केस में क्या होता है? 4P होता है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। लेकिन सर्विस के केस में क्या होता है? 7P होता है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, पीपल प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी क्या है कि ये जो 7P फ्रेमवर्क है इसको लेवरेज करें। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनीज हैं, वो 7P का इस्तेमाल अच्छे से करें, यानी सही प्रोडक्ट, सही प्राइस, सही प्लेस, सही प्रमोशन तो करना ही है। साथ ही साथ जो पीपल है उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग जो है, अपने स्टाफ को क्वालिटी इंटरेक्शन प्रोवाइड करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करनी है। जो प्रोसेस है सर्विस को प्रोवाइड करने का, उसको जो है सीमलेस सर्विस डिलीवरी बनाना है, जिससे कि कोई भी इंटरप्शन ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए सर्विस को जो है अवेल करने में, कस्टमर को बिना किसी इंटरप्शन के स्मूथली जो है कस्टमर को सर्विस वहां पर जो है मिले। फिजिकल एविडेंस, यानी कि जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ब्रांडिंग, उससे रिलेटेड कुछ टेस्टिमोनियल्स का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि देखिए वो क्या है, जो सर्विस है वो इंटेंजिबल है, तो उसको थोड़ा बहुत टेंजिबल बनाने की कोशिश किया जा सकता है। कैसे? जो कस्टमर ने सर्विस अवेल कर रखा है उनके फीडबैक से, जो कस्टमर जो भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है सर्विस को, उसकी ब्रांडिंग से। क्लियर? तो इस तरीके से जो 7P फ्रेमवर्क है उसको लेवरेज करके सर्विस की मार्केटिंग की जा सकती है। क्लियर? जैसे मूवी हॉल में आप देखते होंगे कि मूवी के बैनर्स लगा दिए जाते हैं, अलग अलग जो व्यूअर्स होते हैं वो अपना फीडबैक देते हैं कि उनको मूवी कैसे अच्छी लगी, रिव्यूज वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से जो सर्विस है उसको कहीं ना कहीं टेंजिबल बनाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है दैट इज बिल्ड ट्रस्ट वाया सोशल प्रूफ। जैसा कि हमने अभी बताया, जो फिजिकल एविडेंस है, तो यहां पर क्या करना है कि सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करके कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करना है। अब भाई सर्विस है, कैसी सर्विस होगी कुछ पता ही नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जिन लोगों ने सर्विस को अवेल कर रखा है उनसे टेस्टिमोनियल्स जो है बनवाते हैं, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज जो है डेवलप करते हैं, बिफोर और आफ्टर फोटोज को जो है यहाँ पर लेते हैं, यानी कि सर्विस को अवेल करने से पहले फोटो खींच लिया, सर्विस को अवेल करने के बाद की फोटो खींच लिया, उसके बीच में डिफरेंस को हम शो कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से हम कस्टमर में जो ट्रस्ट है वो बिल्ड कर सकते हैं वाया सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करके हम ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप मार्केटिंग, यानी कि जो भी आपके कस्टमर है, जो भी कंपनी के कस्टमर है जो आपसे सर्विस अवेल कर रहे हैं, उनके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम जो है आप लॉन्च करिए। क्लियर? पर्सनलाइज सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड करिए, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन करिए। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हैं कि आपका जो है टेन्योर पूरा हो चुका है, अब जो है आप दोबारा से रिन्यू करा लीजिए। जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी देख लीजिए, तो जैसे कि अगर आपने कार इंश्योरेंस लिया है तो जैसे ही कार इंश्योरेंस आपका एक्सपायर होने वाला होगा, फिर आपके पास मैसेज आता है कंपनी की तरफ से कि आपका कार इंश्योरेंस एक्सपायर होने वाला है, आप इसको रिन्यू कर लीजिए। क्लियर? तो प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन करिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है वो कस्टमर के साथ बनेगा और कस्टमर बार बार आपके सर्विस को अवेल करेगा। और वर्ड ऑफ माउथ, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन भी अदर लोगों को करेगा। इसी तरीके से कंटेंट मार्केटिंग एंड SEO का भी इस्तेमाल किया जाता है सर्विस की मार्केटिंग के लिए। कंटेंट मार्केटिंग, जैसे कि यहां पर क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एजुकेशनल कंटेंट लाइक ब्लॉग, व्हाइट पेपर्स, ये सारी चीजें जो है डेवलप करते हैं, जिससे कि सर्विस को जो है इंटेंजिबल से टेंजिबल फॉर्म में लेके आया जा सके। और SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो पोटेंशियल क्लाइंट है उन तक भी पहुंचा जा सके, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। क्लियर? तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हो गई जिसके जरिए सर्विस की मार्केटिंग की जा सकती है। इसके अलावा जिस तरीके से गुड्स के केस में हम क्या करते थे, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग और डिफरेंशिएशन, सिमिलरली जो है हम सर्विस के केस में भी HTPD का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग और डिफरेंशिएशन करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केट में होटल्स अवेलेबल है। कुछ होटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं, कुछ होटल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में डिफरेंशिएशन है ना। होटल सब है, सब जगह आप जाके रह सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, लेकिन डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा, सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। कुछ होटल जो है जो हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए हैं, तो वहीं पर कुछ होटल जो है मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लिए हैं, तो वहीं पर कुछ होटल ऐसे हैं जो कि लोअर क्लास के लोग भी जो है वहां पर जाकर रूम ले सकते हैं। तो इसी को सेगमेंटेशन कहते हैं। तो जो होटल्स हैं आप वहां पर देखेंगे कि इनकम के बेसिस पे जो है वहां पर होटल्स को क्लासिफाई किया गया है, मार्केट को सेगमेंट किया गया है। तो सबसे पहला काम
नाम क्या होता है? सेगमेंटेशन। डिवाइडिंग द ब्रॉड सर्विस मार्केट इनटू सबसेट बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किसी न किसी बेसिस पे आप मार्केट को सेगमेंट करते हो। तो जैसे होटल में क्या है, होटल में उन्होंने क्या किया है, इनकम के बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट कर दिया है। हायर इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, क्लियर, इस तरीके से जो है उन्होंने मार्केट को सेगमेंट कर दिया है। कंपनीज है, जो होटल वाली कंपनीज है, उन्होंने सेगमेंट किया। अब वो क्या करेंगे, अब उन्होंने जो है इनकम के बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, वो टारगेट करेंगे। क्या करेंगे? टारगेट करेंगे। वो अपने जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो, जिन भी लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, उस इनकम ग्रुप के लोगों को टारगेट करेंगे। तो जैसे कि सपोज करें कि 5 स्टार होटल है, कोई 5 स्टार होटल है, तो वो किसको टारगेट करेगा? हायर इनकम ग्रुप के लोगों को टारगेट करेगा। क्यों? क्योंकि 5 स्टार होटल है, अच्छी सर्विसेज होंगी, अच्छी फैसिलिटीज वहां पर मिलेंगी, तो उसके लिए ज्यादा चार्जेस भी चार्ज किए जाएंगे कस्टमर से, और ज्यादा चार्ज वही पे कर पाएगा जो हायर इनकम ग्रुप का होगा। क्लियर? तो टारगेटिंग, यानी कि आप किस इनकम ग्रुप को टारगेट करने वाले हो। तो इवैल्यूएट द सेगमेंट टू सेलेक्ट व्हिच वन टू फोकस ऑन बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड कंपनी कैपेबिलिटी। तो कंपनी की कैपेबिलिटी, कंपनी की ग्रोथ और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे जो है वहां पर टारगेट किया जाता है। आप नीच मार्केटिंग करोगे, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग करोगे, या फिर अनडिफरेंशिएटेड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। टारगेटिंग में क्या होता है? सबसे पहली चीज कि आप सबको प्रोवाइड करोगे। आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो जो सभी कस्टमर को हो, चाहे वो हायर इनकम ग्रुप का हो, चाहे वो लोअर इनकम ग्रुप का हो, तो उसको हम अनडिफरेंशिएटेड सर्विसेज कहते हैं। वहीं पर डिफरेंशिएटेड सर्विसेज, जहां पर आप जो है सभी को नहीं दोगे अपनी सर्विसेज, आप कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को ही अपनी सर्विसेज जो है आप वहां पर प्रोवाइड करोगे। क्लियर? तो ये चीज डिसाइड करनी होगी कि टारगेट कौन से सेगमेंट को करना है, सभी को टारगेट करना है या फिर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को ही टारगेट करना है। क्लियर? फिर जो भी सेगमेंट आपने टारगेट किया है, उस सेगमेंट में आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विसेज की पोजिशनिंग करते हो, यानी कि एक डिस्टिंक्ट इमेज क्रिएट करते हो अपने सर्विस की कस्टमर के माइंड में, जिससे कि कस्टमर जो है वो आपके सर्विस को प्रेफर करेगा। क्रिएटिंग ए डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द सर्विस इन द माइंड ऑफ द टारगेट ऑडियंस कंपेयर टू कॉम्पिटिटर यूजिंग अ यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। आप अपनी पोजिशनिंग कैसे करोगे? जाहिर सी बात है कि कस्टमर को क्या बेनिफिट आप दे रहे हो, उसके बेसिस पे पोजिशनिंग कर सकते हो कि सर्विस किसके लिए है, कौन आपके कस्टमर हो सकते हैं, क्लियर, कौन आपके सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी कहां कहां पर है, उसके बेसिस पे आप अपने सर्विस को पोजीशन करते हो, एक इमेज जो है क्रिएट करते हो, पॉजिटिव इमेज क्रिएट करते हो कस्टमर के माइंड में। और वहीं पर लास्ट है डिफरेंशिएशन। जाहिर सी बात है कि मार्केट में अगर आपको कॉम्पीट करना है तो आपको अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करना होगा अपने आप को, यानी कि कोई ना कोई यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आपको जो है वहां पर हाईलाइट करनी होगी। जैसे कि कस्टमर सपोर्ट आप अच्छा प्रोवाइड करोगे, क्लियर, फास्टर सर्विस जो है आप प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी आपके पास है जो कि बाकी किसी दूसरे के पास नहीं है, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस तरीके से सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। क्लियर? जो ब्रॉड मार्केट है आप उसको जो है अलग अलग बेसिस पे, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप मार्केट को सेगमेंट कर लोगे। उसके बाद फिर जो सेगमेंट आपने अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग ग्रुप बनाए हैं कस्टमर के, उसको आपको डिसाइड करना है कि आपको किन को टारगेट करना है, यानी कि किन को सर्विस प्रोवाइड करना है। क्लियर? ठीक है, जैसे कि इनकम के बेसिस पे हमने बताया कि हायर इनकम वालों को, लोअर इनकम वालों को, मिडिल इनकम वालों को आपने 3 सेगमेंट डिवाइड कर लिया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको तीनों ही जो इनकम ग्रुप है उनको टारगेट करना है, या फिर सिर्फ हायर इनकम ग्रुप को टारगेट करना है, या फिर लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट करना है। क्लियर? तो आपको ये डिसाइड करना होगा, यानी कि सेगमेंट को सेलेक्ट करना है। क्लियर? उसके बाद जो भी सेगमेंट आपने सेलेक्ट किया है उसमें अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की पोजीशनिंग करनी होगी। एक पॉजिटिव इमेज जो है उन कस्टमर के माइंड में क्रिएट करना होगा अपने प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि होटल है, वो 5 स्टार होटल है, उसने हायर इनकम ग्रुप को टारगेट किया है। क्लियर? हायर इनकम ग्रुप को टारगेट किया है, तो वो अपनी पोजीशनिंग करेगा कि ये जो है हमारा जो होटल है वो ऑफिस यानी सीईओ या फिर ऑफिस वाले लोगों के लिए है। यहां पर आप आइए, आप आसानी से अपने आराम से अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं, अपने डिस्कशंस कर सकते हैं। क्लियर? अपनी कॉर्पोरेट मीटिंग्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी पोजीशनिंग जो है वो कस्टमर के माइंड में करेगा। एंड लास्ट इज डिफरेंशिएशन, यानी कि आपको, क्योंकि जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करोगे वो जाहिर सी बात है कि सर्विसेज आपके कॉम्पिटिटर भी प्रोवाइड करोगे, क्योंकि बहुत सारे 5 स्टार होटल्स हैं। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर से अपने आप को डिफरेंशिएट भी करना है। वो डिफरेंशिएट किस बेसिस पे कर सकते हो कि आपको जो है फास्टर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी कस्टमर को, कस्टमर सपोर्ट सुपीरियर होगा, एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी आपको जो है वहां पर मिलेगी। क्लियर? हो सकता है कि मीटिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो सारी फैसिलिटी आपको होटल प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से जो है आप वहां पर अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो कॉम्पिटिटर से। तो सर्विस
सर्विस की मार्केटिंग जो है इस तरीके से कर सकते हैं। तो एसटीपी क्यों इंपॉर्टेंट है, जो सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग है वो इंपॉर्टेंट क्यों है सर्विस के केस में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज क्या है कि सर्विस क्या है, इनसेपरेबल और हेट्रोजेनिटी है, यानी कि जरूरी नहीं है कि सर्विस सेम टाइप की सर्विस आप सबको प्रोवाइड कर दोगे, क्लियर। और सर्विस जो है इनसेपरेबल, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आप उससे उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो सिंस सर्विस आर ऑफन प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली एंड वेरी इन क्वालिटी, targeting a specific group ensure the service meets exact expectation improving satisfaction। तो जब आप सेगमेंट करके स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप उस ग्रुप के नीड के अकॉर्डिंग जो है आप सर्विस प्रोवाइड करोगे और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा वो हायर होगा, क्लियर। तो ये सबसे पहला रीजन हो गया कि एसटीपी यानी सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि सर्विस इनसेपरेबल है, इंटेंजिबल है, हेट्रोजेनिटी है और सभी को सेम लेवल के सर्विस प्रोवाइड किया जा सके ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप पर्टिकुलर एक सेगमेंट को टारगेट करते हो और उस सेगमेंट को जो है नीड के अकॉर्डिंग आप जो है सर्विस को प्रोवाइड करते हो, क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पर्सनलाइजेशन के लिए, क्लियर। इट अलाउज फॉर टेलरिंग मैसेज, प्राइसिंग एंड डिलीवरी मेथड टू डिफरेंट ऑडियंस, इंप्रूविंग इंगेजमेंट। जब आप सेगमेंट करके पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करोगे तो उस सेगमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप सर्विस बनाओगे, यानी कि पर्सनलाइज सर्विस जो है आप वहां पर प्रोवाइड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कंपनी का ग्रोथ होगा, क्लियर। तो ये एसटीपी इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो एसटीपी के अलग अलग एग्जांपल आप देख सकते हो सर्विस के केस में, जैसे हॉस्पिटैलिटी के केस में हमने बात की, ए लग्जरी होटल टारगेट हाई इनकम बिजनेस ट्रेवल्स हु वैल्यू प्राइवेसी एंड सर्विस, क्लियर। अब यहां पर होटल ने क्या किया, यहां पर होटल ने हाई इनकम बिजनेस ट्रैवलर को टारगेट किया जो कि प्राइवेसी और सर्विस को फोकस करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं और उनके बीच में अपने होटल को कैसे प्रमोट किया, कैसे पोजीशन किया, एक लग्जरी होटल, क्लियर, एक लग्जरी होटल है। तो इस तरीके से जो है एसटीपी का इस्तेमाल किया जाता है होटल्स में। इसी तरीके से बैंकिंग में आप देखेंगे तो बैंक भी जो है अलग अलग ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए जो है अलग अलग टाइप के सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड करता है। आप स्टूडेंट हैं तो आपके अलग जो है सर्विसेज होंगी, आप रिटायर्स हैं तो आपके लिए अलग जो है वहां पर पेंशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी बैंक। तो इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और वहां पर एसटीपी यानी सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग का इस्तेमाल किया जाता है कंपनीज द्वारा, क्लियर, सर्विस की मार्केटिंग के लिए। होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।